मेरा हो गया। मूसा भाई को गाड़ी रिवर्स में चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये अनार है भाई, खूबसूरत अनार है, अंगूर है। और अगर आपने जल्दी अमीर होना है कम पैसों में तो मंडी का कारोबार सबसे बेस्ट है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये क्या? इसमें बात करें। अच्छा माशाल्लाह। हाँ ये तो आज पहली बार सुन रहे हैं कि अदरक जो है वो थाईलैंड से आता है। अंदर चलते हैं। मूसा भाई बच्चे पैदा करो ताकि यहाँ से कुछ खरीदारी कर सको। ये गांव का मंजर आप चेक करें। यहाँ सुबह सवेरे जो है मूसा भाई मुझे ले आए हैं और ऐसे सवेरे नहीं है, 10 बज गए हैं। 5:30 बजे का टाइम मुझे इन्होंने दिया था कि अगर आप नहीं उठे 2 मिनट भी लेट हुए मैं अकेले चला जाऊंगा। हाँ ये धमकी दी थी उन्होंने। ये कुत्ते यार क्यों भौंक रहे हैं, ये काम खराब है। गुजरांवाला से एक मरतबा फिर सुबह बखैर। सूरज अभी तक नहीं निकला है, तकरीबन कोई 6:30 बजे हैं। और कहाँ जा रहे हैं मूसा भैया? हम आज जा रहे हैं सब्जी मंडी। अच्छा सब्जी मंडी। गुजरांवाला मेरे ख्याल में कोई 5वां बड़ा शहर है पंजाब का और या पूरे पाकिस्तान का? पूरे पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान का, लेकिन हम कर लेंगे, नीचे लिख देंगे। सही है। तो सुबह सुबह का टाइम और फोग और धुंध आप देख सकते हैं, बिल्कुल कुछ अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। ये मुझे आइडिया नहीं है इलाका कौन सा है, लेकिन मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम गुजरांवाला लिखा हुआ है। और यहाँ हम चाय पीने के लिए रुके हैं। तकरीबन 7:20 है। 6 7 8 9 and 10. Relax. अस्सलाम वालेकुम। सर तो दूसरा लेग पीछे, हाथ जमीन पे चले। पहले स्लोली करें, फिर अब आगे हो जाएगी, फिर तेज कर लेना आप। Five, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. चले भाई, चाय आ गई, चाय खड़का रहे हैं तो उसके बाद मंडी चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो गुजरांवाला की मंडी में आए हैं। बड़ा फ्रूट आता है इधर और बड़ा शहर है, तो देखते हैं आज मंडी में क्या क्या बिक रहा है, इस मौसम में क्या मिलता है और रेट्स कैसे हैं। इस मंडी का नाम बड़ा सुना है, फ्रूट वगैरह हमारा भी बहुत आता रहा है, लेकिन कभी विजिट नहीं किया है। तो आज देखते हैं। अनार कैसे बिक रहा है सर? ये अनार 4500 रुपये का। कहाँ का अनार है? ये ईरान का अनार, ईरान का, ईरान से आ रहा है। ईरान से। और अंगूर? अंगूर बिक रहा है 4000 रुपये का। ये टाफी है, टाफी अंगूर है ये। अच्छा ये कितने किलो है? ये होगा 8.5-9 किलो होगा। 8.5 से 9 किलो होता है ये। सही। और क्या चीज़ है? और ये केवी है। कीवी कैसे दे रहे? केवी 1500 रुपये की दे रहे हैं। 1500 रुपये। इसका 3-3.25 किलो वजन होता है इसका। और ये कंदार वाला अनार है, वो 6500 रुपये कंदार वाला। कंधार से आ रहा है? ये कंधार किस रास्ते से आ रहा है? पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानती है, व्यापारी लोग लेके आए, उनको पता है। हमें तो इधर मिल रहा है। सलाम वालेकुम भाई। सेब कैसे दे रहे हैं? सेब भाई सब 4000 का पेटी। 4000 की। कहाँ का सेब है? ज़ियारत। कौन सा सेब है ये? काला कुल्लू। काला कुल्लू है। ये आ जाए इधर। ये कौन सा अंगूर है? सलाम वालेकुम। ये कौन सा अंगूर है चाचा जी? कौन सा अंगूर है? नाम क्या है? टाफी अंगूर है। अच्छा कहाँ से आता है ये? ईरान से आता है। चलो। और ये वो जो मैं आपको बोल रहा था, इसको इस मौसम में ये वाला सेब खरीदो। ये कितने का दे रहे हैं? 2800 रुपये का। 2800 का? कहाँ का है ये? ये कोटे का है। नहीं कोटा तो बहुत बड़ा है। कोटा में किधर का है? ज़्यारत का है। ज़ियारत का है। चलो।
ये इस सीजन में ये सेब खरीदे, इसका जायका जो है वो सही होता है। भाई अमरूद कैसे दे रहे हैं? मोदी अमरूद देते हैं 1250 रुपए ये कहाँ का है? ये सरकपुर शरीफ का, सिंध का है या पंजाब का है? पंजाब का। अच्छा, ये कितने किलो होगा? हाँ जी, कितने किलो है? तकरीबन छली समेत होएगा 21-22 किलो। 21-22 किलो। हाँ जी। चलो अच्छी बात। आ जाइए भाई, ईरान का वो बेच रहे हैं। सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ईरान का सेब है? जी जी, कितने का है? ये 2700 का, क्या किलो? 10 किलो? 8 8 किलो है। 8 किलो। सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? कहाँ का अंगूर है ये? ये काबल का अंगूर है। अच्छा माशाल्लाह। कितने किलो है? ये इसका तकरीबन 9-10 किलो वजन होगा। नहीं पाइदा 1000 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2000, 21, 22, 2200 रुपये लो जी। 4200, 42। कितने किलो है? 10 किलो कहाँ का है ये? ईरान। ईरान का। नाम क्या है इस अंगूर का? काफी अंगूर है। टाफी जी। ये इसमें कितना किलो है? 16? इसमें 3.5 किलो है, 3.5 किलो। 3.5 किलो है। और ये कहाँ से आ रहा है? न्यूजीलैंड? ये ईरान से आ रहा है। अच्छा, ये ईरानी है। हाँ, जी जी जी। ठीक। ये अनार है भाई, खूबसूरत अनार है, अंगूर है, लेकिन रेट जो है वो आम बंदे के बस से बाहर है। हाँ। साढ़े 800, 850, 850, 800, 800, 4, 4.5, 500, 4.5, 400, 350, 350, 300, 250 लाख अंदर सलमान दा। 6 7 7 700 ਇਹਦਾ 4 ਦਰਜਾ 5 ਰੁਪਏ 6 6.5 ਪੌਣੇ 7 7 7 ਦਾ ਫੂਡ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 4 75 ਦਰਜਾ ਪੌਣੇ 5 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ 5 5 ਦਾ 504 10 20 30 40 50 4 ਜਾਂ 4 ਦਾ 4 400 10 20 4 20 30 4 30 4 30 ਦਵਾਈ ਦੀ 4 30 ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਰਦਾ ਜਾਂ 30 ਪਰ 13 ਜੇ 13 13 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 तो बैच मिला गया ये 5 5 यहाँ पे केला बिक रहा है और वो जो है ना वो छब्बी को सर पे रख के ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं और लोग देख रहे हैं, फिर बोली लगा रहे हैं इशारे से। आपको समझ भी नहीं आएगी बोली किस बंदे ने लगाई है। वो ऐसा इशारा करेंगे, आपको समझ भी नहीं आएगी बोली किस बंदे ने लगाई है। तो ये केले की मार्केट है, ये यहाँ देख लें, बड़ा खूबसूरत केला पड़ा हुआ है। तो इसको छब्बी में, और वो जो अलग अलग सा है वो उधर है, उसकी अलग बोली लगेगी, कच्चे की अलग लगती है, पक्के की अलग लगती है। तो पूरा एक सिस्टम है, जिसने जो खरीदना होता है वो वही खरीद लेता है। तो ये भाई मंडी में फिर माल खरीद के लोग आगे, जो ठेले वाले हैं, दुकानदार हैं, उनको फिर 2 क्रेट 4 क्रेट 5 क्रेट जिसने जितना लेना होता है उनको फिर इस तरह से वो आगे बेचते जाते हैं। क्या बेच रहे हैं आप? इधर बेच रहे हैं। कौन? ये किन्नू? ये कहाँ का किन्नू है सर? ये सरगोदे का किलो है। अच्छा, किस हिसाब से बिकता है ये पहले बिकता था 400 का, भी बिक रहा है 150 का। इसमें वजन कितना है? वजन ये 100 दाना ही है। अच्छा, सैकड़ा के हिसाब से बिकता है। हाँ, नहीं पल्ले के हिसाब से अच्छा, एक एक पल्ली बिकता है। पल्ला क्या ये जाली? हाँ, ये पार्सल? नहीं नहीं ये जाली नहीं, ये इसको तोड़ा, ये तोड़ा? ये तोड़े वाला है। अच्छा, हाँ, 150 के हिसाब से बिक रहा है। 150 रुपए का 100 दाना। 100 दाना। बहुत जलील हो रहा है ये किलो इस दफा ना, इस तो तरह। आपने दरवाजा हमारा बंद हाँ, किया, वो दरवाजे की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। हाँ, हमारा दरवाजा बंद करेंगे। हाँ, बस अभी सारे तोबा कर रहे, दरवाजा खुल जाएगा, वैसे हो जाएगा जो सारा। 500 वाला वो 200 रुपए का बिक रहा है। हाँ, ये बिकता तो ही नहीं होता है, भाई। बिकता ही नहीं रहा ना, बिक नहीं रहा। असल में मसला बहुत ये मंदा ये जा रहा है। बाढ़ की वजह से सारा कुछ हो रहा है। सारा धंधा ये बॉर्डर की वजह से। बॉर्डर खुलेगा फिर ये 500 रुपए का होगा। ये न्यूज़ पे वो यकीन मत करो, या सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, बस अल्लाह करे खुल जाए, अल्लाह करे खुल जाए, हमारा भी इत्तेफाक राय हो जाए सबका। हाँ, हमारा और खुल सबका जाए, फायदा है। ऐसे ही है। चलो दुआ करें खुल ये हालत है भाई, देख लो 150 का बिक नहीं रहा है। सही है। बिकता। हाँ, दरवाजे खोलो भाई, खुदा को मानो।
झाड़ू का आलू बूचे का सारा कारोबार करते हैं। ये वजह बन गई, बाढ़ की वजह से ये सब नुकसान पे जा रहा है, जो जितना माल हाँ ना, ये तो वो नुकसान पे जा रहा है। व्यापारी के हाथ में पैसा नहीं मारा। हाँ ना, पैसा नहीं है, फिर उधार पे मजबूरन बेचना पड़ेगा, उधार फिर भी पैसा छोड़ रहे हैं, निकलता नहीं, बिकना चाहिए, बिकता नहीं है तो फिर पैसा नहीं निकलेगा ना ज्यादा उधार जो पे। 1500 वाली चीज है वो 500 रुपए की बिकता है, नहीं बिकता, तो जो 500 वाला है वो 150 रुपए का बिकता है। खाली खर्चा है, बोलो इसका खुदा खर्चा। के लिए, खुदा के लिए बॉर्डर खोल दो। खुदा के लिए बॉर्डर खोल दो। हाँ। इत्तेफाक कर कितने का दे रहे हैं ये क्या? इसमें बात करें। अच्छा माशाल्लाह। हाँ लाला नहीं लाला रखी बहुत दे रहा। ये 48 दाने, ये 60 दाना, वो फ्रूटर है, ये किन्नू है, ये 100 दाना है। सही। और क्या रेट क्या है? 100 दाने का 220 रुपए। वो तो 150 दे रहा मांग रहा था। वो चीज का फर्क है। अच्छा, वो तो इससे वो बड़ा 100 लग रहा। दाना जो है ना वो 500 का भी है। अच्छा ये 60 दाना है, ये 550 600 का है। अच्छा वो 48 दाना है, हाँ। वो 750 700 का। अच्छा, चलो सही। और कितने दाने हैं? 60 दाने हैं भाई। 60 दाने 650। 650 सही। 5 दर्जन मतलब 650 का। तो दर्जन कितना हो गया? 110 का हो गया। जी। हाँ। तो ये मंडी में बड़ी गहमा गहमी होती है सुबह सुबह जो है ना, और बीच में खूबसूरत मस्जिद बना हुआ है, इसको शेड बोलते हैं यहाँ पे, जो जहाँ नीलामी होती है इसको शेड बोलते हैं। और हर आड़ती का अपना शेड होता है, कुछ ने किराए पे लिया होता है, कुछ के पास पहले से होता है। तो बड़ी रोजी वाली जगह है। एक ट्रक अड्डा, एक सब्जी मंडी। तो ये सारा माल जो पड़ा हुआ है आप देख रहे हैं, आपको इधर कस्टमर नज़र नहीं आ रहा होगा। दरवाज़ा बंद होने की वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट होता था यहाँ भी रेट ख़राब हो गया है, और ये लोगों का माल बिक नहीं रहा है। आप देखें यहाँ पे आपको कस्टमर नज़र नहीं आएगा। माल मौजूद है लेकिन कस्टमर नहीं है। ये 800 रुपए। कितना आता है इसमें? मन आता है, 2 मन है, ये मन तो वादा है, ये 50 किलो का तोड़ा होता है। 50 किलो का कितने का बिक रहा है? 1000 रुपए का। 1000 रुपये का। सही। ये कहाँ का है? ये गाजर कहाँ से आ रहा है? ये नहीं पता। ये नहीं पता है। चलो। मूली दे पराठे, गुजरावाला मूली दे पराठे। तो कितना वजन है किसका? इसका वजन कितना है? 8 किलो। कितने का बिक रहा है? 150 का 8 किलो 150 का है कि ये माइक है, वो कैमरा है। ये कहाँ से आ रहा है मूली? है कसूर से। कसूर से आ रहा है। चलो सही। कसूर की मूली है भाई। ये गोभी दिखाते हैं मूसा भाई को। वालेकुम ये किस हिसाब से बेचते हैं भाई? ये भाई 150 की 2 दड़ी। 2 दड़ी 150। 2 दड़ी 75 रुपए दड़ी। 75 रुपए की दड़ी भाई। 15 रुपए का किलो बनता है। 15 रुपए का किलो। आप शहर में कितने का खरीदते हैं? वाह यार, कहाँ से आ रहा है ये? ये इधर का अपना मुकामी है। आप अपना काश्त किया हुआ है? जी जी। यार कीमत बहुत कम है, मतलब इस कीमत में तो मेरे ख्याल में जमींदार को तो कोई, मैं खुद जमींदार हूँ तो उस वजह से मेरा दिल जमींदार की तरफ ही है। आपने कितने का बेचा है? हम नहीं, हमने 70 रुपए दड़ी बेचा है। 60 रुपए दड़ी और 50 रुपए दड़ी भी बेचा है। अभी मेरे पास छापर पड़े हैं, 50 का ले जो, 40 का ले ये लो। 40 का ले जो। ये लो। चले आज, मेहरबानी आज सर। ये मटर कहाँ का है भाई? ये मटर मकामी है, मकामी है। कितने का दे रहे हैं? ये 16 है, 1200 का भी। 1200 के। कितना वजन है? 16 किलो। और मिर्च? मिर्च 3400 रुपए का, 50 किलो। 50 किलो 3400 का। सलाम वालेकुम। कैसे दे रहे हैं प्याज सर? ये 300। 300 दड़ी का हिसाब है? बोरी का क्या हिसाब है? बोरी ये मिल रहा है 35-36 कितना किलो है? मेरा होगा 65 किलो। 65 किलो है। कहाँ का प्याज है? सिंध से आ रहा है। और आलू? आलू नहीं हमारे पास। अच्छा। तो ये 65 किलो है और 3300-3200 का मिल रहा है। सिंध से आ रहा है ये प्याज। सलाम वालेकुम। आज साहब ये आलू क्या रेट है? 150 भाई दड़ी। और बोरा कितने का है? बोरा 1500 का। कितना किलो है बोरे में? है बोरे में कितना किलो आता है? बोरे में 110 अपना 55 का
55 किलो है। 55 किलो है। और ये कहाँ से आ रहा है ये आलू? ये मुकामी आलू है इधर। ये मकामी आलू है। सही। ये सुर्ख आलू है। हाँ सुर्ख आलू। सही। टमाटर 250। दड़ी। और क्रेट कैसे दे रहे हैं? 250। नहीं क्रेट क्रेट 500 का है। और कितने किलो आता है उसमें? 14-15 किलो। सही। ये टमाटर कहाँ का है? मकामी है या सिंध से आ रहा है टमाटर? आप क्या बेच रहे हैं हाजी साहब? टमाटर मिर्ची। टमाटर में बेच रहे हैं और मिर्चे। टमाटर तो आपने खत्म ही कर दिए। टमाटर खड़का दिए हैं। मिर्चे कैसे दे रही हैं? मिर्चे 400 में रेडी। 400 दड़ी। हाँ जी। और 80 रुपए जो किलो। पूरा बोरा आता है वो कितने का है? वो 4000 का। वो 4000 का है। वो कितने किलो का होता है? वो 50 किलो का। 50 किलो का होता है। चले आपका रेट थोड़ा ज्यादा नहीं है हाजी साहब? नहीं रेट ठीक है। पीछे से 3400 का था। 3400 का छोटा 3400 का मिलता है। अच्छा चले। छोटा 3400 का। ये कैसा है? तीखा है या मीठा है? ये बहुत कड़वा है। बहुत कड़वा है। बहुत कड़वा। और ये आ रहा कहाँ से है? ये सिंध हैदराबाद से। सिंध से आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये अदरक कैसे दे रहे हैं? अदरक 300 रुपए किलो। और लहसुन? लहसुन 400। ये कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? ये थाईलैंड से है, वो चाइना से है। अच्छा थाईलैंड से आता है अदरक? वाह यार इतना, ये तो आज पहली बार सुन रहे हैं कि अदरक जो है थाईलैंड से आता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ये इसको टोकरी वाले को क्या बोलते हैं? पांडी बोलते हैं? पांडी बोलते हैं। ये कितना मिलता है इसका? 70 रुपये फेरा है बाहर का। 70 रुपये बाहर का पैरा है। और मंडी के अंदर 50 रुपये। 50 रुपये। कितने पैरे दिन में हो जाते हैं? बस ये हो 1000-1200 बन जाता है। 1000-1200 बन जाता है, गुजारा हो जाता है। चलो सही, शुक्र, मेहरबानी, तकलीफ माफ। तो ये लीमू का भी पूछते हैं, लीमू का नहीं पूछा है। लीमू कैसे दे रहे हैं? 70 रुपए किलो वाला। और ये टमाटर? 50 रुपए किलो वाला। लीमू कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है भाई? मकामी है। मकामी है। चले, मेहरबानी। तो ये मंडी की रिपोर्ट थी, तकरीबन सारी दिखा दी। अब मंडी से चलते हैं। और अगर आपने जल्दी अमीर होना है कम पैसों में, तो मंडी का कारोबार सबसे बेस्ट है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये सारा उधार पे बिकता है। ये सुबह सुबह का टाइम है भाई। ये कुछ काट के ला रहे हैं। ये साग है। साग लग रहा है, ये पट्टी है। नहीं वो है उसको डालने के लिए। कुत्ते, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं यार। कुत्ते ने कौन से हमारा दरवाजा खोलना है? हाँ हमारे सुल्तान गोल्डन साहब जो है वो रास्ता भूल गए हैं और इनको आदत है रिवर्स पे चलाने की। इनको जो है वो सीधा चलाने में मजा नहीं आता है। ये गुजरांवाला से सुल्तान गोल्डन है। अब ध्यान से हम खेतों में ना चले जाएं बस। और यकीन करे मैं, शुरू में मेरा यही ख्याल था कि सुल्तान गोल्डन जो है वो लाहौर या गुजरांवाला का है। बाद में मुझे पता चला वो हमारे ही इलाके का है। कोयटा का है। कोयटा नहीं, वो हमारे इलाके से बहुत करीब है, पिशिन का है। अच्छा। हाँ ये भाई गुजरांवाला के आप कह सकते हैं गांव है, टिपिकल गांव है। कहीं पे चारा काश्त हुआ है, कहीं पे सरसों है, कहीं पे गंदम है, कहीं पे ये मंच वगैरह है। और मूसा भाई की इंटरनेशनल ड्राइविंग है। तो ये चारा काट के ले गए हैं यहाँ से। ये भाई गंदम लगी हुई है। और अगर आप महीने बाद आएंगे ना, तो ये इतना इलाका सरसब्ज होगा कि आप हैरान हो जाएंगे। बड़ा क्लास और खूबसूरती, और हर तरफ जो मौसम भी इधर अच्छा हो चुका होगा। अब तो खैर सर्दी है। ये है हमारी धन्नो। आए, इसका नाम है धन्नो। कितने सीसी है? ये गाड़ियों में मेरा इल्म इतना अच्छा नहीं है, मेरा ख्याल है 1000 सीसी। अच्छा, इतना पूछ लेता हूँ, टायर कितने हैं इसमें बाबा जी? वो भी मुझे पता नहीं लगता, क्योंकि बशीर भाई मुझे कहते टायर बैलेंस करके रखो, और टायर ऐसे ऐसे जा रहे थे। ये गांव का मंजर आप चेक करें। यहाँ सुबह सवेरे जो है मूसा भाई मुझे ले आए हैं। और ऐसे सवेरे नहीं है, 10 बज गए हैं। 5:30 बजे का टाइम मुझे इन्होंने दिया था कि अगर आप नहीं उठे, 2 मिनट भी लेट हुए, मैं अकेले चला जाऊंगा। हाँ ये धमकी दी थी उन्होंने। ये कुत्ते यार क्यों भौंक रहे हैं, ये काम खराब है। तो मूसा भाई ये क्या लगा हुआ है, जरा बताएं। मटर वो खाने वाले मटर? खाने वाले। तो ये गुजरांवाला में मेरे ख्याल में
दिखाएं फ्रेश ताज़ा मटर, ताज़म ताज़ा। अब हम इसको खोलेंगे। हाँ हाँ दिखाएं दिखाएं ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि हम गुजरांवाला के मटर दिखा रहे हैं उनको। एमनाबाद के मटर। ये देखें जी आप, प्यारे प्यारे मीठे फ्रेश, मुंह में पानी आया ना। ओए होए। अम्मी छीला करती थी और मैं बीच कच्चे ही खा लिया जाता करता था ऐसे। हाँ ओ तेरी तो ये गया भैंस पानी। ओए हाँ ये बड़े जायकेदार होते हैं, छोटे छोटे मीठे वाले थे। तो यहाँ पे ये जो मटर लगे हुए हैं, इस साइड पे जो ये गाय वगैरह का चारा है, वहाँ पे वो ट्यूबवेल था लेकिन वो चल रहा नहीं था। तो ये पगडंडी आप चेक करें, क्या क्लास का मौसम है। धुंध हुई है काफ़ी इस टाइम, तकरीबन टाइम है कोई 10:05, 10:10 होने वाले हैं। लेकिन ये है कि नज़र अब भी कुछ नहीं आ रहा है। और ये मूसा भाई, ओह बशीर भाई क्या आप घूमते होंगे? नहीं ऐसे तो कभी भी किसी ने नहीं घुमाया है। ये तो आपने घुमा ही दिया है। दुआ करे वो जो कुत्ता पीछे भौंक रहा है वो जो है ना वो खुल के बाहर ना आ जाए, वरना हमारी दौड़े लग जाए। और मूसा भाई ने घुमाते घुमा दिया है। घुमा दिया है, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम छोटी छोटी पगडंडियों पे चलते चलाते पहुंच गए हैं एमनाबाद की उस्मानी मस्जिद में। आया आपको अंदर लेके चलते हैं, फिर आपको थोड़ी इसकी तारीख़ के बारे में बताते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देख के ही पता लगता है, और इसकी ईंटों पे जो ईंटें यूज़ हुई हैं जो इसमें, और जो मटेरियल यूज़ हुआ उससे देख के ही पता लगता है कि ये ना काफ़ी पुरानी मस्जिद बनी थी। बाद में ये जो है वो अभी रिसेंटली ही रेनोवेट हुई है, और ये पीले पीले इस पे फूल लगा दिए गए हैं गेंदे के। तो अब मुझे नहीं पता ये मस्जिद किसने बनाई या क्या मकसद था, और इतना अंदर आके मेन से ना, और शायद ये मेन हो कोई इस तरह से। ये है उस्मानी मस्जिद। इन्हें हिस्ट्री भी लिखनी चाहिए यहाँ कहीं। गुंबद वगैरह बने हुए हैं। तो इसके 3 मेन गुंबद हैं, एक सेंटर में है थोड़ा सा बड़ा सा। हम आपको ड्रोन शॉट भी दिखा सकते हैं, वैसे छोटा सा आएगा, नज़र क्यों नहीं आएगा। एक सेंटर में है, एक लेफ़्ट पे है, एक राइट पे है। और जहाँ तक मुझे याद है इसके पीछे एक तालाब भी है। हाँ ये हिस्ट्री लिखी हुई है इसकी। ये इमारत कदीम मकामात अमारात के तहफ़्फ़ुज़ के कानून 1975 या 85 के तहत महफूज करार दी जा चुकी है। कोई भी शख्स इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा या ख़राब नहीं करेगा। अच्छा ये सिर्फ नोटिस लिखा हुआ है, इसकी हिस्ट्री नहीं है जी। अच्छा यहाँ पे शायद उनकी स्टेयर्स भी हैं छत पे जाने के लिए। और ये बहुत बड़ा तालाब है जहाँ पे इन्होंने वही वाली बूटी लगा के ना इसको भर दिया हुआ है। ये तालाब था सारा ऐसे। शायद गर्मियों में तालाब ही होता हो। अभी तो आपके सामने है, धुंध है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मस्जिद की पिछली साइड है। ये मस्जिद की पिछली साइड है। कितना रकबा होगा? तकरीबन 1 कनाल होगा। हाँ ये तकरीबन 1 कनाल के आसपास होगा। तो ये जब मैं पिछली दफ़ा आया था ना तो ये काफ़ी टूट फूट का शिकार थी। लेकिन अभी जो है ना गवर्नमेंट ने इसको जो है वो फेंस किया है चारों तरफ, और प्रॉपर जो है ना इसकी टाइलिंग वगैरह। यहाँ ये खेत जो थे ना यहाँ तक थे। वो जो बाहर खेत हैं वो यहाँ तक थे। तो अभी इसको जो है वो डिक्लेयर किया गया कि ये एक प्रोटेक्टिव साइट है, इसको प्रोटेक्ट रखना। ये मोड़ एमनाबाद GT रोड पे, मोड़ एमनाबाद से अंदर आके एमनाबाद मेरे, अगर मैं मस्जिद की तरफ अपनी बैक करूँ ना तो एमनाबाद जो टाउन है ना वो मेरे लेफ़्ट साइड पे आता है, और सामने वाली साइड पे ज़ाहिर है वो गुजरांवाला वाली साइड और ये वाली साइड आती है। हाँ मूसा भाई तस्वीर लेनी है आपने यार, ये खूबसूरत गांव है। ये देखें,
ये सरसों है भाई, क्लास का माहौल बना हुआ है। और अहमदाबाद की मस्जिद आपको दिखा दी, तो अब चलते हैं कोई और लोकेशन देखने। राजपूत स्टील और पता नहीं क्या क्या बहुत बड़े बड़े स्टील के कारखाने हैं, सरिया बना रहे हैं मेरे ख्याल से। ये यहाँ बैठ के और भी कुछ बनाते होंगे। ये गुरुद्वारा रोड़ी साहब है, देखते हैं अंदर जाने देते हैं या नहीं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रॉयल पाम सिटी, जो कि गुजरांवाला में मोस्ट कह सकते हैं कि इसको ग्रोइंग जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटी है। तो इसकी जो है वो काफ़ी मांग भी है और लोग यहाँ पे इन्वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। काफ़ी बड़ा ही है, पीछे इसको जो है वो अहमदाबाद लगता है। ठीक है, इस तरफ आप चले जाएं तो कच्चा अहमदाबाद रोड है जो वो पूरा बन गया हुआ है, कारपेटेड बन गया हुआ है। और इस तरफ जो है वो बाहर की तरफ निकल गए, हम अभी ये एंट्रेंस पे खड़े हैं, इस तरफ जो है वो जीटी रोड लगता है। तो ये ए ब्लॉक लगता है ये सारा, जो अगर आपको दिखा सकें तो सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी मेंटेनेंस जो है ना वो इस वक्त बड़ी अच्छी है। आप मेरे पीछे देखें, फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, पीले, ऑरेंज और ये और वो सारा कुछ। तो ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा ज़बरदस्त इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। यहाँ जो है ना वो प्लॉट्स जो हैं वो 6, 7, 8 मरले की कटिंग थोड़ी कम है, ज़्यादातर 5, 5.5 और 10 मरले और उससे बड़े वाले हैं। तो अराउंड आपको अच्छी लोकेशन पे जो 5, 5.5 मरले का जो प्लॉट है ना वो आपको अराउंड 70-60 के अराउंड मिलता है। और अच्छी लोकेशन वाला ज़रा नॉर्मल है तो वो पीछे है या इस तरह, तो वो तकरीबन 40 के अराउंड चला जाता है। और ये हाँ, हर सोसाइटी में होता है, हर सोसाइटी में होता यूँ है कि मस्जिद, मार्केट और पार्क जो है वो दिया जाता है, और फेंसिंग वगैरह प्रॉपर, क्लीनलीनेस इनका बड़ा अच्छा सिस्टम है। ये मंज वाला टांगा तो आपको पंजाब में ही नज़र आएगा, सिंध में भी नज़र आएगा मेरे ख्याल से। और ये रॉयल पाम सिटी है। वाह, रॉयल पाम सिटी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव इन गुजरांवाला, क्योंकि चंदा किला बाईपास ओवरहेड ब्रिज बन गया है। सही। अभी कोई आपको सिटी के अंदर जाने के लिए या सिटी से बाहर निकलने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। सही। गेट है भाई, पाम सिटी के नाम से। तो इसके ये दुबई जैसी जगह पे मूसा भाई आपने प्लॉट लिया है? जी, ये दुबई है, गुजरांवाला का दुबई। गुजरांवाला का दुबई, वाह। तो ये देखिए कितना शानदार ब्लू, वाइट और पर्पल किस्म का। अगर इसमें पानी ऐसे तैर रहा हो तो कितना मज़ा आए। कुछ मछलियाँ भी छोड़ना दे? नहीं, वो मर जाएंगी। अच्छा, तो गुजरांवाला वाले खा जाएंगे। गुजरांवाला वाले खा जाएंगे यार। फिशिंग स्टार्ट हो गई और फिर बड़ा खूबसूरत पार्क बना हुआ है भाई, ये इसके अंदर ही बड़ा खूबसूरत पार्क है। और माशाल्लाह सोसाइटी के हवाले से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा भी है। साइड पे वॉक भी इसमें हो सकती है। ये तो वॉक के लिए है। और वो बड़ा ही खूबसूरत पार्क बनाया है। और यार
जो काम किया गया ना इस सोसाइटी में, एक तो इनकी ज़मीन माशाल्लाह बहुत ज़रखेज़ है। हमारे बलूचिस्तान में इस तरह का तो अगर आप उगाना चाहें भी तो आप नहीं उगा सकते हैं। एक तो मौसम, ऊपर से ज़मीन की ज़रखेज़ी, ऊपर से पानी, फिर जो टेम्परेचर, बाकी हर चीज़, तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है ना फिर इकट्ठी होकर ऐसा पार्क बन सकता है। हमारे बलूचिस्तान में ये बनाना ज़रा मुश्किल ही है। और बीच में बड़ा खूबसूरत फवारा लगा हुआ है, लेकिन अभी तो ये वो नहीं है, फंक्शनल नहीं है, लेकिन है बड़ा खूबसूरत। और हर तरफ फूल खिले हुए हैं, पाम ट्रीज़ लगी हुई हैं, और बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा मुनासिब सा पार्क है। हो सकता है सोसाइटी में और भी हो, लेकिन ये पार्क तो हमें नज़र आ गया। ये भाई गुजरावाला में जो सैनिटरी का जो भी सामान आ रहा है ना, वो यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं। ये कौन सा रोड है? ये है कंगनी वाला बाईपास। कंगनी वाला बाईपास, वाह। इधर भी है और इधर भी। तो मुझे तो मालूम नहीं है यहाँ पे रेट्स क्या है, लेकिन कोयटा में तो बहुत हाई रेट्स होते हैं इनके। आप अच्छे भी होटल्स में जाए ना तो यहाँ की सैनिटरी, तो टाइल मार्केट है और सैनिटरी की मार्केट है, और किस्म किस्म के सामान है यहाँ पे बिक रहे हैं भाई। और फैक्ट्रियाँ भी यही हैं गुजरावाला में सारी। ये ब्रावो कुकवेयर, कुक बेटर, लिव बेटर, तो ये ब्रावो का आउटलेट है यहाँ पे। ये देखें, ये इन्होंने अपना आउटलेट बनाया हुआ है। और ये भी वही सैनिटरी है सारा, ये भी सारा सैनिटरी है, टाइल और सैनिटरी मिक्स। टाइल, ये भी सारा मास्टर वालों का है भाई। ये मास्टर तो बड़ा मशहूर है, मुख्तार एंड सन्स, रोज़ा। तो यहाँ तो बंदा पागल हो जाएगा भाई। क्या है मुसा भाई? ये हमारी पूरी, सही, ये हलवा, और ये इसके साथ चने, सही, आलू की भुजिया आ रही है, आलू की भुजिया। सही। बस वैसे मैं इस तरह का कमेंट करता तो नहीं हूँ, लेकिन वो जो एक मिसाल है कि ऊंची दुकान पी की पकवान, मुझे पहली मर्तबा ऐसा महसूस हुआ कि पंजाब में किसी चीज़ का जायका एवरेज था। पहली मर्तबा मुझे पंजाब के टूर में ऐसा महसूस हुआ कि किसी चीज़ का जायका एवरेज था। बस वो सिर्फ माहौल के ही पैसे थे, खाना जो है वो उनका बहुत ही एवरेज था। मतलब इससे अच्छा तो शायद कोयटा में भी हो, अल्लाह माफ़ करे कोई वो ना हो इसमें, हाँ, मतलब कोई नाशुक्री ना हो इसमें, लेकिन बस आप समझ जाएं। ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे पंखे बन रहे हैं पूरे एरिया में। तो गुजरावाला जो है वो सैनिटरी के हवाले से भी काफ़ी मशहूर है, पंखों के हवाले से, वॉशिंग मशीन और दूसरे जो होम अप्लाइंसेस होते हैं उनके बारे में काफ़ी मशहूर है। तो एक फैक्ट्री में हम आए हैं और यहाँ पे वो पंखों का जो प्लास्टिक वाला मटेरियल है वो बन रहा है, और मुख्तलिफ CNC मशीनें हैं, दाना यहाँ पे डालते हैं, और ये जो कोनोपी होती है पंखे की वो बन रही है, और पीछे दूसरे काम हो रहे हैं। तो ये गुजरावाला में जो है वो, यहाँ पे आप आ जाएं, ये देख, यहाँ पे वो जो पंखे के ऊपर डिज़ाइन बनता है वो बन रहा है। तो गुजरावाला मशहूर है इस हवाले से, जहाँ पर वॉशिंग मशीन, पंखे, एग्जॉस्ट फैन, एयर कूलर और दूसरे इस तरह के होम अप्लाइंसेस बनते हैं, उसके लिए भी काफ़ी मशहूर है। और अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप गुजरावाला आके यहाँ पे डायरेक्टली ख़रीदारी कर सकते हैं। हाँ, तो सबसे अच्छी बात यह है कि फ्री पार्किंग है यहाँ पे। सही। हाँ मूसा भाई, हाँ जी, आफ्टर छोटी छोटी बकवासबाजी हम पहुँच गए हैं हमारे शहर के सबसे बड़े पब्लिक मॉल में। अच्छा, जिसका नाम है किंग्स मॉल। अच्छा, किंग्स मॉल में हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ये है भाई किंग मॉल्स गुजरावाला। अंदर चलते हैं, ये काफ़ी बड़ा स्टोर है।
फिर सफायर, चलो वो फिर आप बराबर कर। ये बैग्स वगैरह हैं लेडीज़ के। जी बशीर भाई, मज़ा आ रहा है आपको? हाँ, पहली मरतबा एक्सीलेटर स्टेयर्स देखें तो मज़ा तो आएगा। मर्दों की दुकान है, आपने बंद कर दी। हाँ, मुझे काफ़ी महंगी लगती है, ये नहीं कि सिर्फ महंगी, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अभी यहाँ हाथ में आता है। अच्छा, आप लाते हैं उसको यहाँ? मैं तो इधर कभी भी ना लाऊं। इधर तो मेरा दिवालिया निकल जाएगा, मुझे बाप की जायदाद बेचनी पड़ जाएगी। वो कोई जगह, ये तो यहाँ पे इंसान का दिवालिया निकल जाएगा भाई। और ये परफ्यूम वाले हर जगह हैं, परफ्यूम वाले हर जगह बैठे हुए हैं, दिखता है मेरे ख्याल में। एक ऐसी आइटम है जो कहीं गिफ्ट लेके जाना हो या किसी को कुछ देना हो ना, तो आप सिंपली सही परफ्यूम यूज कर। बड़ी दुकान है, फोकस जेंट्स की है। ये इधर ना घुसे बच्चों की। सलाम वालेकुम। ये इम्पोर्टेड स्टफ है सारा? ये क्या चीज़ है? ये लबूबू डॉल है, ये तो मैंने सुना वो शैतान का हुआ है। नहीं, ये यूज के किचन है, क्या चीज़ है? जी किचन, हाँ ना। अच्छा, मुझसे भाई बच्चे पैदा करो ताकि यहाँ से कुछ खरीदारी कर सको। हाँ, मेरा हो गया, यहाँ से नीचे दिखाए। और देखिए, खाने के बगैर तो आप कुछ कर नहीं सकते। गुजरावाला दा पाया। टॉप ऑफ द लिस्ट जो है, टॉप ऑफ द किंग्स मॉल। हाँ, अब मॉल वाले असल में कमाते इसी चीज़ से हैं। खाना ये इनका फूड कोर्ट है, ऊपर वाला फ्लोर सारा। यहाँ से चलते हैं कहीं और देखते हैं, यहाँ से चलते हैं, क्या ख्याल? हाँ, यहाँ से फूड कोर्ट इनका सारा, ये फूड कोर्ट है। गुजरावाला में खाने के बाद फिर खाना। ये लो, खाना नहीं तो अंडे वाला बर्गर, पाइनएप्पल जूस।